would like to congratulate her. In the construction and production industry. He completed his diploma in industrial safety from regional. Smile from the bottom of your heart. Come on. मोबाइल नीचे करिए प्लीज, सभी आपका कैमरा में फोन आ रहा है। लेजेंड अवार्डरी अवार्ड, क्या उनका नाम क्या है? लेजेंडरी पीस अवार्ड। लेजेंडरी पीस अवार्ड आज लेजेंडरी पीस अवार्ड की तरफ से देश के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले और समाज को समर्पित लोगों को अवार्ड दिए गए हैं। इसमें शिक्षा क्षेत्र, वुमेन एम्पावरमेंट, वंचित वर्गों के लिए जो काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको लेजेंडरी पीस अवार्ड दिए गए हैं। और मेरा इनसे मैंने आग्रह किया है कि आने वाले समय में जैसे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नंगे पाँव वालों को, कभी जिन्होंने चप्पल नहीं डाली, उनको पद्म विभूषण और पद्म श्री जैसे अवार्ड दिए हैं, ऐसा जो समाज के लिए काम करते हैं, अभी समाज से दूर हैं, उनको भी अगले वर्ष में ये अवार्ड दें। इन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया और आने वाले समय में वो जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको भी ये जो संस्था है अवार्ड देगी। और इसमें क्या है कि वंचित वर्ग जो समाज का है, समाज के लिए और भी क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, जो कभी पर्दे पर नहीं आते, तो उनको समाज में आगे लाने का काम भी ये संस्था करेगी। और संस्था को ये भी निवेदन किया है कि जैसे समाज का एक वर्ग ये भी है जो कभी समाचार पत्र में नहीं छपता, टीवी पर नहीं आता, उसको भी जैसे नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने पर्दे पर लाए हैं, इनको भी पर्दे पर लाएं और वो लोग सम्मानित हो जिन्होंने वाकई समाज के लिए कुछ ना कुछ समाज को दिया है, समाज के किसी क्षेत्र में काम किया है, किसी संस्था में काम किया है, उनको समाज की तरफ से सम्मानित करना हम सभी का फर्ज है, हम सभी की ड्यूटी है। और आने वाले समय में इस क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में जो जिसने काम किया उनको संस्था की ओर से सम्मानित किया जाएगा। और मेरा इनसे ये भी आग्रह किया गया है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर की हम जयंती मना रहे हैं, संविधान निर्माता है, मैंने ये भी कहा कि जिन्होंने संविधान के लिए, देश के लिए अच्छा काम किया, उनको भी सम्मानित करना संस्था की ओर से अच्छा मैसेज जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में, अगले वर्ष में ये ऐसा काम करेंगे जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों ने काम किया उनको भी इनकी तरफ से आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार की तरफ से क्या योजना है सर, ये कि ऐसे जो अवार्ड फंक्शन, सेरेमनी, जो लेजेंडरी पीस अवार्ड फंक्शन जैसे करते हैं, वो और आगे बढ़े, क्या योजना है सर इसके लिए? सरकार का सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट समाज के जो शोषित वर्ग हैं, जो समाज, उनको वो प्रोत्साहित करता रहता है। और ऐसे जो फंक्शन करवाने के लिए सरकार इनको आर्थिक सहायता भी देती है, लेकिन वो प्रोसीजर है, प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद ही सरकार जो आर्थिक सहायता के रूप में इनको प्रोत्साहित करती है। सरकार का अगला कदम क्या रहेगा सर इनके लिए? ऐसे जो NGOs हैं उनके लिए क्या कदम रहेगा सरकार का? जो NGO इस क्षेत्र में समाज सुधार में, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के उन लोगों को आगे लगाने के लिए काम कर रहा है, वो समय समय पर सरकार का सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट और वीमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट वो समय समय पर स्कीमें लॉन्च करता है। और ये लोग उन स्कीमों का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, एक प्रक्रिया उसको अडॉप्ट करने के बाद। सरकार की तरफ से मिस डॉक्टर अनीता नीलेश तोतला, मुझे एजुकेशन फील्ड में मिला है डॉक्टरेट का अवार्ड। मैं 15 साल से शार्प माइंड से अबैकस क्लासेस चलाती हूँ। मेरे
क्लासेस जालना महाराष्ट्र चलते हैं और मुझे ये अवार्ड मिला है आज एलपीसी के द्वारा। एलपीसीसी का मुझे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये मुझे आज फाइनली मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा है, डॉक्टर अनीता नीलेश तोतला, जालना महाराष्ट्र। मैम वैसे तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके के जो अवार्ड है वो कितनी मोटिवेशन देते हैं? मैम बहुत मोटिवेशन रहता है कि इसके लिए हम एक जो इतनी मेहनत करते हैं इसका कुछ तो परिणाम हम लोगों को मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू फॉर एलपीएससी। थैंक यू। मैं डॉक्टर कविता प्रियदर्शनी कहना के मुझे बहुत गर्व होता है। मैं कर्नाटका बेंगलुरु से आई हूँ। एलपीएससी तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी को इंस्पिरेशन देती है, मोटिवेशन देती है। जो हम औरत लोग है ना, मेहनत करते हैं ना, उसके लिए हमें पैसा नहीं चाहिए, एक मान सम्मान चाहिए, एक रेपुटेशन चाहिए। That what this LPSC is giving us, it is giving a good wide platform. Then this will motivate other people, other women. At least say for example, women empowerment. क्या वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि सिर्फ पढ़ाई में ही ज़िंदगी नहीं, अगर कोई कला हो तो उसमें भी ज़िंदगी है। इसमें भी हम कुछ भी बन सकते हैं और बनाना भी सकते हैं, और जो भी औरत लोग हैं ना उसको हम काम भी दे सकते हैं और ज़िंदगी बना सकते हैं। तो आज मैं बहुत फ़ख्र होती है कि एक औरत होकर इस उम्र में अगर मुझे डॉक्टरेट मिला है तो ये मुझे बहुत गर्व है। इसके बात पर बहुत गर्व है क्योंकि एक करने के लिए मुझे सभी का सपोर्ट मिले, सोसाइटी का सपोर्ट मिला है। थैंक यू। लोचन जनपद रामपुर से। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में एलपीएससी के तत्वाधान में मुझे डॉक्टरेट उपाधि मिली। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं और समाज सेवा करते हुए मुझे एक फ़ख्र हो रहा है कि डॉक्टरेट उपाधि से भी सम्मानित किया गया। इसलिए मैं आगे भी इसे ज़ोर शोर से करता रहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर सुमन राय है और सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ एमएसएमई, नीति आयोग, एलपीएस जिन लोगों ने हमें रिकॉग्नाइज़ किया हमारे वर्क के लिए, और ये बहुत ही बड़ा सम्मान है। हम लोगों ने काफ़ी दिनों से इसके लिए मेहनत किया था। फाइनली 2026 में आज हम लोग को रिकॉग्नाइजेशन मिला। ऑब्वियसली हम फील्ड एजुकेशन और ट्रेनिंग के फील्ड से हैं, मोटिवेट करते हैं बच्चों को, लोगों को ट्रेन करते हैं, बट मोटिवेटर्स को भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। सो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है हमारे लिए। हमारे नेक्स्ट जनरेशन, आने वाले फ्यूचर जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए मैं इमोशनल इंटेलिजेंसी पे ट्रेनिंग करती हूँ। तो इसने मुझे एक और स्टेप आगे ट्रेनिंग के फील्ड में वर्क करने का, मेहनत करने के लिए एनकरेज किया, और बच्चों को भी एनकरेज करने के लिए ये हमें मोटिवेट किया। सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव है। आज लेजेंडरी पीस ऑफ अवार्ड में हम लोगों को जिस तरह सम्मानित किया, इसके लिए मैं सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे 20 साल की मेहनत को आज एक नई समाज में एक पहचान दी है, और जो मैं औरों के लिए भी प्रेरणा का कार्य करूँगी, जिसमें मुझे इतनी अच्छी प्रेरणा मिली है कि मेहनत कभी बेकार नहीं होती, उसे एक ना दिन सम्मान जरूर मिलता है। थैंक यू। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रियदर्शन सिंह हुआ। मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से आया हुआ हूँ। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुझे ये प्राइज़ मिला है। ये अवार्ड सेरेमनी के लिए मैंने काफ़ी कुछ किया था, और साथ साथ सबकी इच्छा थी कि मैं नाम का डॉक्टर लगे, वो आज पूरा हो गया। मैं बहुत ही खुश हूँ इसके लिए मैं लेजेंडरी पीस अवार्ड को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah, myself Kishore Kumar. I'm from Jharkhand. I'm basically from mechanical engineer. I have experience approx 23 years in largest of construction and production field. Previously, I'm working with Tata Group of company. Now I'm working with one multinational company. And I'm proud of you कि मेरे को ये सम्मान मिला. And thanks to LAPAC. Thank you. मेरा नाम बालकृष्ण मल्होत्रा है। मैं रोहतक हरियाणा से आया हूँ। मैंने अपनी मेहनत करके एक संग्रहालय बनाया है जिसमें हमारा बचपन से लेकर और आज तक का जो सारा सामान इकट्ठा किया है। उस समय जैसा कायदा होता था, कलम दवात, जो पुराने पैसे जो थे, पुरानी टिकटें, कार्ड वगैरह, रिक्शा सब कुछ इकट्ठा किया है ताकि हमारा बचपन याद आता रहे।
और मैं रेलवे से रिटायर होने के बाद इसी कार्य को समर्पित हूँ। मेरे संग्रहालय का नाम है मेरा देश मेरी विरासत और मुझको 11-12 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं इसलिए, और आज डॉक्टर की उपाधि मिली है, इसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ इनका और बहुत प्रसन्नता है मुझे। और मैं आपका भी आभारी हूँ जो आप मेरी बात को सुन रहे हैं और इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विभास कुमार पाठक है और मैं पिछले 12 ईयर से एज असिस्टेंट टीचर मैं आसनसोल में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर मैं अभी शिक्षारत हूँ और पिछले 12 ईयर से मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ और मैंने पीजी की, मगर मुझे बहुत ही इच्छा था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे। आज वो सपना पूरा हो गया, तो थैंक यू टू लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल जो मेरे अप्रिसिएशन को, मेरे इतने साल के मेहनत को उन्होंने रिवार्ड दिया, इसके लिए मैनी थैंक्स। थैंक यू। LPS को काफ़ी 2-3 साल से जान रहा हूँ। मैं इस बार 5वीं बार इनके साथ आया हूँ और जिन लोगों को अच्छा मौका नहीं मिलता, जो अच्छे काम करते हैं, पर्यावरण के ऊपर करते हैं, डॉक्टरी के ऊपर करते हैं या जल बचाओ पे अभियान पे काम करते हैं, सोशल जस्टिस पे करते हैं, जो भी अच्छे काम करते हैं उनको मौका नहीं मिलता कि सम्मानित किया जाए, तो इनको हौसला बढ़ाने के लिए संस्था उनको सम्मानित करती है। जो संस्था इनकी अप्रूवल है नीति आयोग से, MSME से और MCA से, काफ़ी सरकारी इदारों से अटैच है, तो लोगों को एक हौसला बनता है कि इस पर काम करें ताकि नए लोगों को जागरूकता मिले और हम इसके लिए हमेशा सदैव तैयार रहते हैं। केंद्र सरकार के मंत्री आते हैं हर बार प्रोग्राम में, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्टों के जज आते हैं, वकील आते हैं, तो हमें खुशी मिलती है कि हमें इतना सम्मान देते हैं। तो सबको डॉक्टरी की उपाधि दी जाती है, मानक उपाधि PhD की दी जाती है। इन्होंने हमें स्पेशल गेस्ट बनाया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम नमस्ते। नमस्कार। और डायनामिक एक्सीलेंस अवार्ड्स था जिसमें आज डिफरेंट सेक्टर के लोग आए, चाहे एजुकेशन की बात कर लें, चाहे हम सोशल जस्टिस की बात कर लें, हेल्थ सेक्टर की बात कर लें, तमाम लोग यहाँ पे आए। कैसा महसूस हुआ और इस अवार्ड शो को लेकर क्या कहना चाहिए? जी नमस्कार, मेरा नाम सुरजीत कौर है एंड मैं लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल की CEO हूँ। और ये जो सिलसिला है हमने जो किया है, ये जो लेजेंडरी पीस अवार्ड में सेरेमनी में, जिसमें एजुकेशन से, हेल्थ केयर से, एस्ट्रोलॉजर्स और इसके अलावा मतलब हर फील्ड के लोग हैं जो आए हैं यहाँ पे। और ये सिलसिला जो हमारा आज से मतलब काफ़ी टाइम से चल रहा है और ये हम लोग जो सेमिनार करते हैं हर 3 से 4 महीने के बाद में करते हैं हम लोग, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और ये ऐसे चलता रहे, हम यही आशा करते हैं। बाकी जिस तरीके से जिन लोगों को अवार्ड्स मिला है जी, उनका क्या रिएक्शन था? जी सबका रिएक्शन सब बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है, सब चाह रहे हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने प्रोफाइल को एनहेंस करें, हम आगे बढ़ें। और ऑब्वियसली सी बात है, हर कोई अपने प्रमोशन के पर्पस को चाहता है और इस ऐसे प्लेटफॉर्म में वो अब आ चुके हैं, अब वो मोटिवेट हो चुके हैं, वो और आगे बढ़ेंगे और हम तो यही चाहते हैं और हमारा भारत आगे बढ़े, ये तो हर किसी का एक सपना है और हर कोई चाहता है ये आगे बढ़ता ही रहे इसी तरह से। जी मैम, भविष्य में कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी काम कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आपके जो संस्था है उससे कैसे जुड़ सकते हैं ताकि वो भी रिकॉग्नाइज हो और अपने क्षेत्र में जो है वो बेहतर कर? जी देखिए, अब ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आज भी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जिनको आज भी वो नहीं मिला कि वो अपने प्रोफाइल को आगे दिखा सके। हमारी संस्था हर तरह से कोशिश कर रही है कि हम भी उन लोगों तक वहाँ तक पहुँचें कि जिनको अभी तक वो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। वो एक्सपर्ट हैं अपने काम में, अब माहिर हैं, बट वो अभी भी छुपे ही हुए हैं कहीं ना कहीं। उसके लिए हमारी संस्था काम कर रही है सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे हम लोग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कहें, चाहे जैसे भी कहें, हम लोग भी वहाँ तक पहुँचेंगे, उन लोगों को भी दुनिया के सामने लाएंगे, वो भी अपने एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आएंगे जिनसे उनके प्रमोशन के पर्पस अनेज होंगे। सब जाते हमारे न्यूज़ लाइव के दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहिए? मैं जाते तो यही कहना चाहूँगी कि हमेशा इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और हमारा जो भारत है, एक भविष्य में हम लोगों ने सबने एक सपना देखा है कि हमारा जो साकार भारत, एक ऐसा भारत जहाँ पे सबको रोजगार मिले, सबके सब मतलब वहाँ पे खुश रहे, खुशहाल ज़िंदगी हो, खुश रहे। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा भारत ऐसे बना रहे इसी तरह से। थैंक यू सो मच।